ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। अब धीरे से अपने दोनों हाथ उठाएं, आपस में मिलाएं, रब करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएं, नेत्र को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल। आप देख रहे हैं योग है जीवन कार्यक्रम और आज का हमारा विषय है सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार, जिसका अर्थ है सूर्य को नमस्कार। सूर्य हमारे ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। कई जगह पर सूर्य को नारायण की उपाधि दी गई है। हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में सूर्य को सर्वस्व माना गया है। जब ऐसे देव की आराधना आप योग द्वारा करेंगे तो उनकी कृपा आप निश्चित रूप से ही पाएंगे। सूर्य नमस्कार एक 12 स्थितियों का ऐसा क्रम है जिसमें आप अपने शरीर को आगे और पीछे मोड़कर सशक्त बनाते हैं, जिससे आपके शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। शरीर की संधियां अर्थात जो जोड़ है वह बलशाली बनते हैं और आपके सिस्टम अर्थात जो आपकी शारीरिक प्रणालियां हैं वह अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगती हैं। सूर्य नमस्कार के लिए आप नियमित रूप से यदि 5 से 15 मिनट निकाल लें तो निश्चित ही आप पूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं। ज़्यादातर गृहिणियों की, व्यवसायियों की या फिर बच्चों की यह दुविधा रहती है कि वे योग के लिए टाइम नहीं दे पाते, किंतु यदि आपको हर तरह से शक्तिशाली बनना है तो आप 5 से 15 मिनट का समय प्रत्येक दिन निकालें और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, जिससे आगे के और जो समय है, आगे के पूरे दिन का जो और समय है वह आपके लिए अच्छे से ऊर्जावान बन जाएगा और आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए कुछ सूक्ष्म अभ्यासों का अभ्यास हम करते हैं, जिसके लिए हमें खड़ा होना है। तो खड़े हो जाते हैं, तो चलते हैं सूक्ष्म अभ्यासों की ओर। कुछ ऐसी प्रैक्टिस जिससे हम अपने शरीर को सूर्य नमस्कार के लिए अच्छे से तैयार कर सकें। तो सबसे पहला होता है प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में किसी को भी कोई समस्या नहीं होती है करने में। दूसरा आसन होता है हस्तोत्तानासन और तीसरा पादहस्तासन। तो उसके लिए हम करते हैं अभ्यास। क्या करना है आपको, इस तरह से अब दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ जितना आप आराम से झुका सकते हैं पीछे की तरफ ले जाए और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। इसी की प्रैक्टिस करेंगे हम बार बार। ऊपर सांस भरते हुए, नीचे सांस छोड़ते हुए, ऊपर सांस भरते हुए, नीचे सांस छोड़ते हुए, ऊपर सांस भरते हुए, नीचे सांस छोड़ते हुए। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर जाएंगे और पीछे की तरफ अपने शरीर को खींचेंगे तो अपनी क्षमता का पूरा ध्यान रखना है। और जब श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे तो आपको अपनी टांगे घुटनों से ऐसे मोड़कर, दोनों हाथ नहीं लगाने हैं, चाहे आपके हाथ कहीं तक भी रहे, ऊपर इतना ऊपर रहे, लेकिन आपको अपनी टांगे सीधी रखनी है और
आगे अपने लोअर बैक से नीचे की तरफ झुकना है और अपने दोनों हाथ अपने पंजों के दाएं बाएं लगाने की कोशिश करनी है। तो फिर से श्वास भरते हुए एक बार ले जाए ऊपर और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और दोहरा लें। जब इस तरह से आप बार बार आगे पीछे करेंगे अपने कमर को तो आपकी कमर लचीली बन जाएगी और आपके दोनों हाथ इस तरह से पंजों के दाएं बाएं लग जाएंगे। चलिए आएंगे ऊपर, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे लाएं। अब हल्का सा विश्राम करें, श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास पे। अगले अभ्यास के लिए आपको पहले दोनों हाथ अपने पंजों के दाएं बाएं इस तरह से लगाने हैं और अपनी राइट लेग को ले जाइए पीछे की तरफ। अब आगे वाला जो लेफ्ट लेग है उसको 90 डिग्री पर इस तरह से मोड़ लीजिए और गर्दन को ऊपर उठा लीजिए। अगर प्रारंभिक अवस्था में आपसे नहीं होता है तो इस टांग को आप नीचे भी रख सकते हैं इस तरीके से, और यदि आप हल्का सा घुटने को ऊपर उठा के रखते हैं तो प्रभाव आपको ज़्यादा आता है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब लेफ्ट को पीछे ले जाए, राइट को आगे लाए। 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। अगर आपसे एक बारी में आपकी टांग आगे नहीं आती तो कोई बात नहीं, जहाँ आती है वहाँ तक रख लें, इतना पीछे तक रख लें और धीरे 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 इस तरह से खिसकाते खिसकाते अपने हाथों के पास तक ले आए। तो पीछे वाली टांग को लाएंगे आगे, श्वास भरते हुए आएंगे ऊपर, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अभ्यास करेंगे बैठकर। अब दोनों टांगों को करें सामने की ओर, राइट लेग को फोल्ड करें और लेफ्ट नी के ऊपर रखें, ऊपर, नी से ऊपर। अब इस घुटने को पकड़ बनाएं दोनों हाथों से, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोहराएं इसी क्रिया को। फिर से अब इसमें टांग को उठाएं ऊपर की तरफ और दाएं बाएं घुमाएं इस तरह से। पहले 1-2 बार देखें, आप कंफर्टेबल हैं तो उसके बाद आप अच्छे से अधिक दाएं और अधिक से अधिक बाएं अपनी टांग को लेकर जाएं, जिससे आपके कूल्हे का जोड़ प्रभावित होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आएंगे वापस, दाई टांग को सीधा कर दें। अब बाई टांग को मोड़ें इस प्रकार और रखें घुटने से ऊपर, पकड़ बनाएं अपने बाएं घुटने पर, श्वास भरते हुए ले जाए घुटने को अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोहराएं इसी क्रिया को। अगर घुटना नीचे नहीं लग रहा है तो उस पर ज़्यादा प्रेशर ना दें, सिर्फ बार बार ऊपर नीचे करें, अभ्यास से नीचे लगने लगेगा। अब अपनी टांग को इस तरह से उठाएं, एक हाथ आपकी एड़ी के नीचे और एक घुटने के नीचे। देख के ध्यान रखें कि आपकी एड़ी और आपका घुटना एक ही सीध में हो, ऐसे ना हो कि एड़ी नीचे और घुटना ऊपर। अब इसको दाएं से बाएं अच्छे से मूव कीजिए। दूसरी टांग के पंजे को भी खींच के रखिए जिससे वो कम हिले।
आएंगे अब धीरे धीरे वापस। विश्राम लें हल्का सा, दोनों हाथ कमर के साथ रखें। दंडासन में विश्राम, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलिए चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियों में फंसाएं और अपने सर के पीछे ले जाएं। आप श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए क्या करना है आपको, दाएं घुटने की ओर नीचे की तरफ आएं। नाक माथा जो लग जाए घुटने से लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर। अब बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर। अब आए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों हाथ दाएं बाएं से लाएं नीचे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगले अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथों को लाएं आगे, दोनों हाथों की बनाएं मुट्ठियां और गोल घुमाएं इस तरह से। कोहनियों से हाथ बिल्कुल सीधे हो, कंधों के समान ऊंचाई पर आपको हाथ उठाने हैं। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। फिर से अब धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को ढीला छोड़ें, गहरा सांस लें और छोड़ें। दाएं हाथ को उठाएं ऊपर, हथेली को ऊपर की तरफ मोड़ें और उंगली को अंदर की तरफ दबाएं। सारी उंगलियों को इस तरह से, कोहनी बिल्कुल सीधी रहे हाथ से, हाथ की कोहनी को मोड़कर प्रभाव नहीं आएगा। 1 2 3 4 5। अब बाएं हाथ की 1 2 3 4 5। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास जो सूर्य नमस्कार के लिए आपको सहायता देंगे। सूर्य नमस्कार कौन कौन कर सकता है? सूर्य नमस्कार सभी आयु वर्ग के जीव कर सकते हैं। किसको नहीं करना चाहिए? सूर्य नमस्कार हृदय रोगियों को, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को, जिनको कमर में गंभीर समस्या है, कमर के निचले हिस्से में गंभीर समस्या है उनको, या गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। जिसे बुखार आ रहा हो उसे भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अन्यथा सभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जिसके लिए आसन पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार के लिए हम करेंगे आसन का चयन। यदि आप आसन के बीच में से सूर्य नमस्कार को शुरू करते हैं तो बहुत संभव है कि आपके सूर्य नमस्कार करते हुए आपके हाथ या पैर मैट से बाहर चले जाएंगे। तो हम सूर्य नमस्कार के लिए आसन का चयन करेंगे इस प्रकार। सबसे पहले स्टार्टिंग से अब एक स्टेप पीछे आ जाइए इस तरह से, मतलब 2/3 हिस्सा आपका मैट में पीछे और 1/3 हिस्से में आप आगे खड़े होंगे। एड़ियाँ मिलाएं, पंजे खोलें, दोनों हाथ
बिल्कुल शरीर के साथ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से ले जाएं ऊपर। हथेलियों को पलटते हुए प्रणाम मुद्रा बनाएं और लाएं अपने वक्ष के मध्य, इस प्रकार। अब नेत्रों को बंद करें और समस्त जग को प्रकाश करने वाले सूर्य को अपने मस्तक के बीचों बीच बंद आँखों में देखें। मस्तक के बीचों बीच सूर्यदेव का ध्यान करें और मन ही मन मंत्र का उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः, अर्थात सबके मित्र को प्रणाम, क्योंकि सूर्यदेव सबको समान रूप से अपनी प्रकाश, अपना ऊर्जा वितरित करते हैं। तो एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे। ओम मित्राय नमः। अब यहीं से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, अपनी भुजाओं को कान से सटाएं, हथेलियों को खोलें और गर्दन कमर कंधों को पीछे की तरफ प्रभावित करें। दूसरा आसन हस्तोत्तान आसन, और मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम रवे नमः। एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करें। ओम रवे नमः। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को कान से सटाते हुए अपनी निचली कमर से आएंगे आगे की ओर। अपने दोनों हाथों को सरका कर लाएंगे अपने पंजों के दाएं बाएं। टांगे घुटनों से सीधी रहें, माथे को घुटने की ओर लेकर जाएं। पादहस्तासन, मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अब यहीं से अपनी दाएं टांग को लेके जाएंगे पीछे की ओर। अश्व संचालन आसन के लिए, और बाई टांग को आगे की तरफ घुटने को मोड़ेंगे, बैठेंगे उस पर और गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर खींच कर रखेंगे। अगर पीछे वाली टांग का घुटना आसन से उठाकर रखते हैं तो बहुत बढ़िया, अन्यथा आप घुटने को नीचे भी रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे उस प्रकार करें। अब मंत्र का उच्चारण करें। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। अब अपनी आगे वाली टांग को अर्थात बाई टांग को लेके जाएंगे पीछे की ओर। पर्वत आसन में आ जाएंगे। इस अवस्था में आप ध्यान रखेंगे कि आपकी दोनों टांगें घुटनों से सीधी हो, पंजे और एड़ी दोनों आसन पर हो और गर्दन को अंदर की तरफ दबा कर रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका कपाल वाला भाग आसन पर स्पर्श करे। पर्वत आसन, मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। अब धीरे धीरे एक सीधी सरल रेखा में आते हुए आएंगे अष्टांग नमस्कार में। सबसे पहले अपने घुटनों को नीचे रखेंगे, मध्य भाग को उठाकर रखेंगे और अपने वक्षस्थल को लाएंगे दोनों हथेलियों के बीच। ठोड़ी या माथा आसन पर रखेंगे। कोहनियां आपकी आसन पर खड़ी रहेंगी। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम
पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को आसन पर रखेंगे और अपने धड़ वाले भाग को आगे की ओर धकेलते हुए आ जाएंगे भुजंगासन में। गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, कंधे पीछे की ओर, कोहनियां एकदम सीधी। भुजंगासन। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अपने पैरों के पंजों को खड़ा करेंगे, श्वास भरे और मध्य भाग से उठकर आ जाए पर्वतासन में। यदि आप एक बारी में इस प्रकार ना भी आ पाए तो कोई बात नहीं, पहले आप मार्जरी आसन में आए और फिर सीधा पर्वतासन में जाएं। अब दाई टांग को रखेंगे दोनों हथेलों के बीच आगे की ओर। उससे पहले पर्वतासन में आने का मंत्र। ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। अब दाई टांग को लाएंगे दोनों हाथों के बीच में आगे की ओर। गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, श्वास भरे, मंत्र का उच्चारण। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। अब पीछे वाली टांग को ले आए आगे वाली टांग के साथ। आसनों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब श्वास भरे, मंत्र का उच्चारण करें। ओम सावित्रै नमः। ओम सावित्रै नमः। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को सीधा करें, दोनों हाथों को ले जाएं पीछे की ओर। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। धीरे धीरे वापसी, दोनों हाथों को जोड़ें, वक्ष के मध्य लाएं। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। प्रणाम मुद्रा को खोलें, हथेलियों को पलटें, दाएं बाएं से नीचे लाएं, आसन पर बैठें और लेट जाएं। शवासन का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के बाद शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथ शरीर से 5-6 इंच दूर। हथेली का रुख ऊपर की ओर, नेत्र कोमलता से बंद। यदि श्वासें चढ़ गई हैं तो सबसे पहले श्वासों को सामान्य करें। बंद आँखों में अपने शरीर को निहारें, पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक। कुछ देर शवासन का अभ्यास करने के बाद दोनों पैरों को मिलाएं, दाईं करवट से उठकर बैठ जाएं। तो ये था सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के बाद आप शवासन का अभ्यास अवश्य करें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास यदि आप
मंत्र चैंटिंग के साथ करते हैं तो वह आपके लिए ज़्यादा ऊर्जावान साबित होगा। जब प्रत्येक दिन आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है और आप पहले से ज़्यादा सक्रिय अर्थात गतिशील हो गए हैं। सिर्फ आपको सुबह के समय में 5 से 7 मिनट निकालने हैं। 5 मिनट में सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियाँ याद करनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ आसन उसमें बार बार रिपीट होते हैं, जैसे प्रणाम आसन 2 बार, हस्तोत्तान आसन 2 बार, पादहस्तासन 2 बार। तो ये 5 आसन जो हैं वो तो आपको याद करने ही नहीं पड़ेंगे, केवल बीच का आपको सीक्वेंस थोड़ा सा याद करना है, जिससे आपकी याददाश्त में भी सुधार होगा। तो आशा करते हैं कि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास अवश्य करेंगे। सूर्य नमस्कार को करने के क्या लाभ हैं? आइए जानते हैं कि सूर्य नमस्कार किस प्रकार एक पूरा अभ्यास है। जो लोग योग को अपने जीवन में लाना चाहते हैं या अपने जीवन को योगमय बनाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं योग की, तो उनके लिए सूर्य नमस्कार सबसे अच्छा उपाय है। क्या करना है आपको? प्रत्येक दिन सुबह उठना है और जिधर से सूर्य निकलते हैं अर्थात पूर्व दिशा की ओर मुँह कर कर एक कोई भी अपना आसन लगा लीजिए या कोई मैट बिछा लीजिए और कुछ पतले कपड़े धारण कर लीजिए। फिर आप अपने मैट पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, जहाँ से सूर्यदेव ऊपर आते हैं अर्थात सूर्यदेव प्रकट होते हैं। इसके अलावा आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए, अर्थात आप जब अगर सूर्य निकलने के समय पर करेंगे तो निश्चित रूप से आप पेट खाली ही होगा। अन्यथा यदि आप पूरे दिन में कभी भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 3 या 4 घंटे पहले का भोजन किए हुए हों, अर्थात इतना आपका स्टमक भरा हुआ ना हो, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है शरीर में गर्मी पैदा करता है, ऊर्जा देता है। और यदि आपने भोजन किया हुआ होगा तो आपको सहज नहीं रह पाएंगे आप सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से आपकी शारीरिक गतिविधियाँ अर्थात क्योंकि आपकी मांसपेशी मजबूत होती है, आपकी हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं, साथ ही साथ आपका मेरुदंड, आपका जो वर्टिब्रास है और उसके बाद आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी प्रभावित होता है। क्योंकि देखिए सूर्य नमस्कार में आगे पीछे बार बार जो शारीरिक गतिविधि होती है उससे आपको आपके जो मस्तिष्क में जो स्नायु मंडल है वह पुष्ट होता है। इसके बाद आप जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं तो मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होते हैं। जब शरीर सशक्त होता है तो मन भी प्रबल होता है। शरीर और मन के प्रबल होने से आप भावनात्मक रूप से भी हर प्रकार से सशक्त बनते हैं। और जब आप शारीरिक रूप से सबल हैं, मानसिक रूप से सबल हैं, भावनात्मक रूप से सबल हैं और सूर्य नमस्कार मंत्र चैंटिंग के साथ करेंगे तो आध्यात्मिकता भी आपकी प्रबल हो जाएगी। तो बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए अधिक लाभदायक है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव बच्चे होते हैं। उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारा ओवर एक्टिव बच्चा क्या करे, यदि इधर उधर दौड़े ना या खेले कूदे ना तो उसको हम ऐसा क्या कार्य करने के लिए दें जिससे कि उसकी ऊर्जा सही कार्य में लगे। तो विश्वास मानिए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप अपने बच्चे को कराएं, उसकी ऊर्जा का पूरा उपयोग होगा और साथ में शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन बढ़ेगा, जिससे कि सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सुचारू रूप से कार्य करेंगे। इसके साथ आपके बच्चे की रचनात्मकता बढ़ जाएगी, अर्थात वो बहुत ही एक्टिवली सोच पाएगा और जो भी वो सोच पाएगा उसे वो क्रिएट कर पाएगा।
क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं हम, वो बच्चे की बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ उसकी शरीर की शक्ति अच्छे से, अर्थात जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं उसकी शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी और किसी भी बीमारी से जल्दी से वह ग्रस्त नहीं होगा। जब शारीरिक रूप से वह स्वस्थ हो जाएगा तो बात आती है मानसिक स्वास्थ्य की। आजकल बहुत ही छोटी उम्र में बच्चे जब सोशल मीडिया पर हर तरह की जानकारी लेते हैं तो उनका जो पीनियल ग्लैंड है वह जल्दी से क्षय हो जाता है, जिसके कारण बच्चों में बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। यदि सूर्य नमस्कार का अभ्यास बच्चे प्रत्येक दिन करते हैं तो वह हर प्रकार से अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जिसके अंदर आपका पूरा स्नायु मंडल रक्त से स्नान करता है। इसके साथ ही साथ जो हमारी ग्रंथियां हैं, अर्थात हमारा ग्लैंड सिस्टम है, वो भी अच्छे से प्रभावित होता है। आजकल युवाओं में हार्मोन इम्बैलेंस की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो आपको ग्लैंड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, अर्थात हार्मोन इम्बैलेंस की कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ जब आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार रहे हैं तो भावनात्मक स्वास्थ्य अछूता कैसे रहेगा, क्योंकि आजकल बच्चे भावनात्मक रूप से ज़्यादा आहत होते हैं। किसी भी अभिभावक ने कुछ भी थोड़ा सा कहा तो बच्चे दिल से लगा लेते हैं और कई बार ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या फिर किसी भी क्षेत्र में असफल होने पर बच्चे अपनी जीवन लीला को समाप्त तक करने की सोच लेते हैं। यदि वे सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रत्येक दिन करेंगे तो वह भावनात्मक रूप से कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करेंगे। साथ ही साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, एकाग्रता बढ़ेगी और उनकी जो गतिशीलता है वह बढ़ेगी। तो आप ज़रूर सूर्य नमस्कार का अभ्यास अपने बच्चों को कराने की आदत डालिए। बच्चों को अभ्यास कराने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं सुबह उठकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना होगा, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। जो मम्मी पापा करते हैं बच्चे वही करते हैं। आप विश्वास मानिए, आप कुछ दिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। जो छोटे बच्चे हैं वो तो बहुत ही जल्दी कॉपी करने लगते हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो भी साल 6 महीने में आपको करते देखकर स्वयं करने लगेंगे। तो बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की, अर्थात सूर्य नमस्कार जो हर आयु वर्ग के जो लोग करते हैं उनके लिए कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से दूर होती हैं। सबसे पहले रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया, निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर, इसके अलावा आपकी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स अर्थात पाचन संबंधी जो विकार हैं जिसमें अपच, कब्ज़ या फिर भूख ना लगना, ये सब सूर्य नमस्कार के अभ्यास से दूर हो जाती हैं। बात करते हैं लंग्स की। आपके जो लंग्स हैं वो जब आप पीछे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, श्वास भरकर पीछे जाते हैं, श्वास छोड़कर आगे आते हैं, तो आपके लंग्स सशक्त होते हैं। आपके फेफड़ों में जो वायु जाती है वह आपके फेफड़ों को विस्तारित करती है, तो लंग्स रिलेटेड समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। आपके यकृत को अर्थात लीवर को ये एक्टिव बनाता है। इसके बाद त्वचा संबंधी जितने भी विकार होते हैं सूर्य नमस्कार के अभ्यास से वह सब विकार दूर हो जाते हैं। इतने सारे लाभ आपको मात्र एक अभ्यास करने से, वो भी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास धीमी गति से करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। जिनको अपने शरीर का वज़न कम करना है वह तेज गति से करें, और जिनको अपने शरीर की क्षमता बढ़ानी है वह तेज गति से ना करें, वो धीमी गति से करें।
ये थी बात शारीरिक लाभ की। अब बात करते हैं मानसिक लाभ की। जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रातःकाल सूर्य निकलने के समय पे करते हैं, तब आपके शरीर से तनाव, चिंता, अवसाद जैसी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। आपका मन सूर्य की ऊर्जा से भर जाता है, अर्थात आप ऊर्जावान हो जाते हैं। जिन्हें नींद ना आने की समस्या है, वे भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और देखें कि कितनी प्रभावकारी क्रिया है सूर्य नमस्कार। अब बात भावनात्मक स्वास्थ्य की। जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो आपका ग्लैंड सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो जाता है। आपकी एड्रिनल ग्लैंड, जहाँ से भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स आपके रिलीज़ होते हैं, वह पूरी तरह से प्रभाव में आती है। तो भावनात्मक स्वास्थ्य भी आपका सुदृढ़ होता है सूर्य नमस्कार के अभ्यास से। और जब आप मंत्र चैंटिंग के साथ करते हैं तो आध्यात्मिक रूप से भी आप स्वस्थ होते हैं। तो ये बात थी सूर्य नमस्कार के लाभ की।